अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब खैरियत से होंगे। इट्स मी बिल्ला टाइगर। तो ब्रदर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पाकिस्तान छोड़कर नेपाल आया था। पाकिस्तान छोड़ने का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये 5 पुलिस वाले हैं जिन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया, बार-बार मुझे तंग करते थे। पता नहीं क्या इनके ज़हन में चल रहा था, किसने इन पुलिस वालों को भेजा था, क्यों ऐसा मेरे साथ किया इन पुलिस वालों ने। मेरे वालिद साहब पुलिस वालों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हमें भी बताया कि पुलिस वालों की हमेशा रिस्पेक्ट किया करो बेटा। तो हम पुलिस वालों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं एक टिकटॉकर हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ टिकटॉक बनाता हूँ और ये वीडियो देख सकते हैं। ये मैं रास्ते में जा रहा हूँ, इन पुलिस वालों ने मुझे रोका, धक्का दिया और मुझे थाने ले गए। पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। और फिर दूसरी बार ये मेरे ठिए पे आए। इन्होंने मुझे बोला कि आपके ठिए पे लोकेशन आ रही है, एक मोबाइल है उसकी लोकेशन आ रही है। मैंने बोला भाई अगर लोकेशन आ रही है ना तो आप तलाशी ले लो, ठीक है, आपका फ़र्ज़ बनता है। मुझे कहता है कि नहीं भाई हम तलाशी नहीं लेंगे, लोकेशन आ रही है तो आपको थाने जाना पड़ेगा। तो बस इनका कुछ प्लान था कि बिल्ला टाइगर के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाएंगे और इसके ऊपर केस करके इसको जेल भेज देंगे। मेरा ना मोबाइल बेचने का काम है और ना मोबाइल देने का। मेरा मोबाइल एसेसरीज़ का काम था, पूरे अड्डे वालों को पता है जिधर मैं काम करता हूँ। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम 13 प्रो मैक्स मोबाइल लें और आगे सेल करें। आपको पता है वो कितना महंगा मोबाइल होता है। जहाँ पर लोकेशन आ रही है आप तलाशी लो और यहाँ से जाओ। बस मैंने इनकार किया थाने जाने से। ये देख सकते हैं, ये पुलिस वाला जिसने दाढ़ी रखी हुई है, ब्लैक कपड़े पहने हैं, इसने आते सारी सिविल वर्दी में मुझे आके चपेड़ मारी। चपेड़ मारते ही इसने मुझे बोला कि चल बच्चे बाहर निकल। मैंने कहा मैं क्यों बाहर निकलूं, मैंने जुर्म क्या किया है। कहता भाई थाने चलता है कि नहीं। मैंने बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा। 5-6 पुलिस वाले और आ गए। एक उसमें ये शमीर नाम का एक लड़का था टिकटॉकर, तो इसने आकर मेरे ठिए को तोड़ फोड़ के रख दिया। ये देख सकते हैं ठिए की हालत कैसी है। इसने मेरे ठिए को तोड़ा और मुझे यहाँ से 5-6 पुलिस वालों ने पकड़ा, मेरे दोस्त को पकड़ा, मुझे रास्ते में मारते रहे, जलील किया, मेरे दोस्त को मारा। और उसके बाद थाने में गए और थाने में जो उन्होंने हमारे साथ जो किया, डंडे मारे। एक पुलिस वाले ने हाथ पकड़ा हुआ, दूसरे पुलिस वाले ने बाल पकड़े, ठीक है, और चपेड़े, डंडे, मुक्के, पता नहीं क्या क्या मारते रहे। मेरे दोस्त को भी इसी तरह मारा। और फिर कहते हैं कि जाओ सैलून से ना एक नाई को लेकर आओ, इसकी मूछें और इसके बाल काटने हैं। मेरी मूछें काटने के लिए, मेरे बाल काटने के लिए, मुझे गंजा करने के लिए, ठीक है, ये इनका कुछ प्लान था। और फिर इन्होंने मेरे साथ उधर बहुत ज़्यादती की, मुझे मारा, मेरे दोस्त को मारा। हमने क्या किया था, हम एक टिकटॉकर हैं, टिकटॉक बनाते हैं, क्यों ऐसा करते हो आप लोग। मैंने क्या किया था, ये वीडियो देख सकते हैं। ये पुलिस वाले हैं, रिस्पेक्ट करते हैं हमारी, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं पुलिस वालों की। फिर मेरे वालिद साहब आ गए। उन्होंने देखा कि 5 पुलिस वाले बालों से पकड़ के कोई मुंह पे चपेड़े मार रहा है, कोई मुक्के मार रहा है, कोई पीछे से कमर पे डंडे मार रहा है। ये हालत देख सकते हैं हमारी, कितना मारा था हमने। ये इमरान गुजर था, ठीक है, उनके दोस्त थे, उन्होंने कुछ बात करके हमें वहाँ से छुड़वा दिया। कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न था, मुझे लोगों के सामने बेइज्जत किया, मारा पीटा, थाने लेकर गए, वहाँ पर इतना मारा। जब मेरे वालिद साहब ने देखा कि मुझे पुलिस वाले मार रहे हैं तो मेरे वालिद साहब के ऊपर क्या बीती होगी। तो मेरे से बहुत प्यार करते थे मेरे वालिद साहब।
कि जब घर आए मेरे ज़ख़म देखे तो उसके बाद मेरे वालिद साहब ने जब ज़ख़म देखे तो मेरे वालिद साहब का जो दिल था वो कमज़ोर हो गया। मैं घर में नहीं था, मेरे वालिद साहब बीमार हो गए, अस्पताल गए तो वहाँ पर मेरे वालिद साहब को फ़ालज का अटैक हो गया। ज़ाहिर बात है औलाद के ऊपर ऐसा जुल्म होगा तो वालिद साहब से तो बर्दाश्त नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने वालिद साहब को बोला कि मैं एक वीडियो पोस्ट करना चाहता हूँ इनके ख़िलाफ़। जब मैंने वीडियो पोस्ट की तो जितने भी ये पुलिस वाले थे, मेरी वीडियो वायरल हो गई और फॉर यू पे गई। और जितने भी पुलिस वाले थे उन्होंने तो कोई कॉल वगैरह मेरे वालिद साहब को नहीं की, मगर जिसने मुझे छुड़ाया था, जिसने नेकी की थी मुझे, मेहरान गुजर ने, तो उसकी वजह से मैंने माफ़ कर दिया था। वालिद साहब ने बोला कि इसने नेकी की है, अगर इसने तुम्हें नहीं छुड़ाया होता तो मैंने भी नहीं छोड़ना था इन पुलिस वालों को, इनके ख़िलाफ़ एक्शन करना था। हालांकि मैं टिकटॉकर हूँ, जब मैंने वीडियो पोस्ट की तो मेरा एक दोस्त था गुलफाम गोल्डन, उसका मुझे मैसेज आया, उसने मुझे मेरे कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई। आईजी के ऑपरेटर थे, मेरी उनसे बात है, उन्होंने मुझे बोला बेटा आपके साथ क्या हुआ। मैंने कहा ऐसे मेरे साथ ज़्यादती किया, फजूल में मुझे लेकर गए, मेरा मोबाइलों को कोई काम नहीं है, इन्होंने मुझे फजूल में लेकर गए और मुझे मेरे साथ ऐसे ज़्यादती की है। उसने बोला बेटा फ़िक्र नहीं करो, आप लाहौर आओ, ठीक है, इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो वीडियो मेरी और ज़्यादा वायरल होती गई और मेरे वालिद साहब ने बोला कि 500-600 फ़ोन आ चुके हैं मुझे मेहरान गुजर के, तो क्या करना है। मैंने कहा जैसे वालिद साहब आप कहेंगे तो उस तरह ही होगा। तो वालिद साहब ने बोला कि छोड़ो, जिरगा बिठाते हैं तो सुलह कर लेते हैं, नेकी की है इस वजह से माफ़ कर रहा हूँ। तो फिर मैंने वालिद साहब की बात मान के उसके बाद मैंने पुलिस वालों को मैंने माफ़ कर दिया। तो फिर मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मेरे वालिद साहब इस दुनिया से फिर चले गए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आइंदा के बाद किसी बेगुनाह को इस तरह टॉर्चर ना करें कि किसी के वालिद साहब इस दुनिया से चले जाएं। अगर मेहरान गुजर बीच में नहीं आते तो मैंने इन 5 पुलिस वालों को छोड़ना नहीं था। मेरे वालिद साहब ने माफ़ कर दी है, जो ज़ुबान की थी उसकी वजह से मैंने इन 5 पुलिस वालों को माफ़ कर दी है। मैं इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं करना चाहता, मगर ये मैसेज मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान जो छोड़ कर गया हूँ, अपनी माँ, अपने भाई, अपने दोस्त, अपने फैन, सबको छोड़कर मैं यहाँ से बहुत दूर आ गया हूँ, अकेला हूँ, सिर्फ इन 5 पुलिस वालों की वजह से कि दोबारा आइंदा के बाद ये मेरे साथ फिर टॉर्चर करेंगे, मुझे इस बात का इल्म है। तो इसलिए मैं पाकिस्तान छोड़कर यहाँ से बहुत दूर आ गया हूँ।